जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। विश्व की निर्मिति के 3 प्रमुख सिद्धांत हमने देखे। पहला सिद्धांत हमने देखा कि आधुनिक विज्ञान का जो महाविस्फोट सिद्धांत है वह रिग्रेसस एड इन्फिनिटम इस दोष से दूषित है। परंतु इसके साथ ही अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो यह आधुनिक विज्ञान का महाविस्फोट सिद्धांत दे नहीं पाता। पहली बात, महाविस्फोट सिद्धांत जो पूर्णतः उपनिषद पर आधारित है, उसके संबंध में आधुनिक विज्ञान ने चुप्पी साधी हुई है। और विलक्षण कण कहाँ था, इस प्राथमिक प्रश्न का उत्तर देना वह टालता है। वह कहता है कि बस यह था और उसके पश्चात आकाश की निर्मिति हुई क्योंकि महाविस्फोट हुआ। फिर प्रश्न यह उठता है कि महाविस्फोट का कारण क्या रहा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान अपने आप को कॉज एंड इफेक्ट अर्थात कारण और कार्य इस सिद्धांत के आधार पर रचित है ऐसा बताता है। तब उसे यह उत्तर देना आवश्यक है कि कण कहाँ था और उसमें विस्फोट किस कारण से हुआ। इसके साथ ही आगे जब आधुनिक विज्ञान बताता है कि समय की निर्मिति आकाश के निर्मिति के साथ हुई, तो वह यह कहना चाह रहा है कि जो विस्फोट हुआ उस विस्फोट के पूर्व समय नहीं था, तो उस कारण विस्फोट के पश्चात समय का निर्माण हुआ। तब प्रश्न यह उठता है कि जब कण था तो वह भी समय में था, ऐसा ही कहा जा सकता है। और समय की उत्पत्ति महाविस्फोट के पश्चात बताई जाने से कण कब था, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आधुनिक विज्ञान अपना मुंह नहीं खोलता। अब हम जिस उपनिषद के सिद्धांत पर आधुनिक विज्ञान का महाविस्फोट सिद्धांत आधारित है, उस औपनिषदिक सिद्धांत के संबंध में कुछ प्रश्न उपस्थित करेंगे। ब्रह्मा और ब्रह्मांड, ये 2 बातें इस सिद्धांत में प्रमुख है। अब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मांड की निर्मिति कैसे हुई, किसने की। उत्तर दिया जा सकता है कि यह ब्रह्मा ने ही की, अपनी इच्छा से की। फिर प्रश्न यह उठता है
कि ब्रह्मा को ऐसी इच्छा क्यों है। इसका उत्तर यह दिया जाता है उपनिषद में कि वह अकेला रहते हुए ऊब गया था और इस कारण उसके मन में कुछ अन्य निर्मिति की इच्छा जागी। तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा के मन में इच्छाएं हैं। एक तो कम से कम उपनिषद में यह बताई गई है। अब यदि ब्रह्मा के मन में इच्छा है, उसको हम परमेश्वर कैसे मान सकते हैं? जब वह बार बार जन्म ग्रहण करता है तो उसे हम मुक्त कैसे मान सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर वेदों में या उसके आधारित उपनिषदों में या उसके पश्चात निर्मित ब्राह्मणकों में नहीं दिया गया है। अतः यह सिद्धांत भी इनफाइनाइट रिग्रेशन इस दोष से प्रभावित है। इस प्रकार कुछ विश्लेषण करते हुए हम अब हमारा विश्लेषण आगे बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार आकाश और समय ये दो मूल द्रव्य निर्माण हुए। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का, जैसे वायु, अग्नि, तरल पदार्थ जैसे जल और ठोस पदार्थ जैसे पृथ्वी, इनका निर्माण हुआ। अब इसके साथ जब आधुनिक विज्ञान कुछ आगे संशोधन करने लगा तो उनके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वह कौन से माध्यम से आता है। तब तक के उनके अनुसंधान के अनुसार किसी भी भौतिक माध्यम का अभाव ही देखा गया था। इसलिए उन्होंने एक काल्पनिक द्रव्य की उपस्थिति का उद्घोष किया और उसे ईथर नाम दिया। और आश्चर्य की बात यह रही कि जैसे जैसे ईथर के द्रव्य रूप में संबंधित अनुसंधान किया गया तो पता चला कि यह द्रव्य एक और वायु से भी और अधिक विरल है और दूसरी ओर वह जस्त से भी अधिक घन है। अब एक ही पदार्थ इतना विरल और इतना घन हो नहीं सकता। तो स्वयं आधुनिक विज्ञान ने ईथर की कल्पना को तिलांजलि दे दी, परंतु उन्होंने एक बहुत घटिया चाल अपनाई। जो क्रमिक अभ्यासक्रमों की पुस्तकें थी उसमें से ईथर का जो सिद्धांत था वह नहीं हटाया गया। और दुर्भाग्य यह है कि गत शताब्दी के प्रारंभ में यह सिद्ध हुआ था कि ईथर का कोई अस्तित्व मानना गलत है। वह ईथर का अस्तित्व 21वीं शताब्दी में भी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है ना आधुनिक विज्ञान की चमत्कारिक बात। एक और बात
वैज्ञानिक सिद्धांत की बताना आवश्यक है, वह यह कि उसके अनुसार अभी विश्व का निरंतर प्रसरण हो रहा है। यह कहते हुए आधुनिक विज्ञान कहता है कि अचानक एक दिन फिर इसका आकुंचन प्रारंभ हो जाएगा और वह आकुंचन आगे बढ़ते बढ़ते ठोस से तरल पदार्थ, तरल से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से प्लाज्मा, इस प्रकार और संकोच होते होते वह पदार्थ एक कण में सिमट जाएगा। परंतु इतना उत्तर देने के पश्चात इसके संबंध में कोई प्रायोगिक, कोई अवलोकन के माध्यम की प्रमाणित बात वह बताने में असमर्थ है। तो केवल काल्पनिक थेसिस, हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट, इसके आधार पर वह संपूर्ण मनुष्य जाति को मूर्ख बना रहा है। एक तरफ वह दूसरे दर्शनों का, दूसरे विज्ञानों का अपमान करता है कि इनमें कोई प्रायोगिक पद्धति से सिद्धांतिक बातें प्रमाणित नहीं किए गए हैं, इसलिए ये बातें काल्पनिक है, इसलिए यह विज्ञान विज्ञान नहीं है, यह विज्ञान भ्रामक है। तो महाविस्फोट सिद्धांत के संबंध में आधुनिक विज्ञान क्या है? वह भी केवल और केवल भ्रामक विज्ञान है। परंतु दुर्भाग्य से आज का विज्ञान का विद्यार्थी इस तथ्य को और सत्य को समझ नहीं पा रहा है और इसके होते हुए भी वह विज्ञान को पूर्व दिशा मानता है और अन्य सभी दर्शनों को या सिद्धांतों को त्याग देता है, यह कहते हुए कि इनका कोई प्रायोगिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक सिद्धांत जब यह कहता है कि एक स्थिति ऐसे आएगी कि उसमें से प्रसरण रुक के आकुंचन प्रारंभ होगा, तो वह एक प्रकार से कह रहा है कि जो प्रसारित होने वाला विश्व है उसका विनाश हो जाएगा और वह फिर से एक सिंगुलैरिटी में, उस विलक्षण कण में सिमट जाएगा। अब ये कौन से समय में होगा पता नहीं, और जब अगर यह समय है तो क्या समय भी समाप्त हो जाएगा? तो फिर वह विलक्षण कण किस में उपस्थित रहेगा, कौन से स्थान में उपस्थित रहेगा और कौन से क्षण में उपस्थित रहेगा? इन प्रश्नों का उत्तर स्वाभाविक है कि आधुनिक विज्ञान कभी देगा नहीं। और यही बात जो उपनिषद का सिद्धांत है उसके संबंध में कुछ प्रमाण में ठीक है, लेकिन कुछ प्रमाण में बिल्कुल गलत है। ठीक कौन से प्रमाण में है? वह सिद्धांत यह बताता है कि यह जो विश्व बना हुआ है ये एक ऐसा समय आएगा, उस समय इसमें प्रलय होगा, अर्थात विश्व का विनाश होगा और उसके पश्चात दोबारा जब ब्रह्मा को इच्छा होगी तब फिर से नया विश्व,
निर्मिति होगी चक्रीय पद्धति से। और निर्माण में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चक्रों के आधार पे जो महायुग है उपनिषद के अनुसार, उस महायुग की समाप्ति पर विश्व में प्रलय हो जाएगा। परंतु यह बातें उपनिषद या वेद भी नहीं बताते कि उस कण का निर्माण कैसे हुआ या ब्रह्मा की निर्मिति किसने की। आज यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र।